हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक हमारा है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हम डेरिवेशन की श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं और कर चुके हैं, और ये डेरिवेशन थर्ड चैप्टर का यानी कि फिजिक्स सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3 का ये चौथा डेरिवेशन है। इससे पहले हम अवतल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन दोनों पर और लेंस मेकर का सूत्र कर चुके हैं, और इससे और एक और किया था हमने, संपर्क में रखे दो लेंसों का दूरी का सूत्र। और ये क्या है, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन। न्यूटन के सूत्र का निगमन हमें करना है। कौन सा सूत्र बताया था? एक्स डैश इज इक्वल टू एफ डैश, ये बताया था, ये न्यूटन ने बताया था, है ना। तो इसमें चलिए बात करते हैं कैसे कैसे हमें इसको निकालना है, सिद्ध करना है, वो देखते हैं। तो क्या लिया है? सबसे पहले एक लेंस लिया है, उत्तल लेंस लिया है। इसमें दो फोकस F1 और F2 हैं। कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी है AB, और AB से एक प्रकाश की किरण जाती है लेंस की ओर। ये बिंदु B से एक प्रकाश की किरण जाती है AB की ओर। अब एक चीज पर ध्यान रखनी है ना, क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये मुख्य अक्ष है, ये तो सीधी निकल जाती है ना। एक प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है। एक वस्तु के बिंदु B से जब प्रकाश की किरण जाती है, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है, तब अपवर्तन के पश्चात वह फोकस से होती हुई जाती है। किससे? फोकस से। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है, तब वह फोकस से होकर जाती है। और इसका अगर अपोजिट कर दें, कौन सा? कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, तब ये समांतर हो जाएगी। तभी क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अब प्रकाश की किरण एक गई, अपवर्तन हुआ, फोकस से टकराकर निकल गई। दूसरी किरण फोकस से गई, फोकस से भेजी, और फोकस से भेजी तो फिर यहाँ से जब अपवर्तन होगा तो इसके समांतर हो जाएगी। और जो समांतर हो जाएगी तो इन दोनों किरणों को देखो यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर ये दोनों किरणें यहाँ पर जाके मिल रही हैं, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। सॉरी, उल्टा होगा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ, उल्टा होगा। मतलब AB और B नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा। तो वास्तविक अब उल्टा बनेगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी दूरियों की। तो दूरी हम ले लेते हैं। दूरी क्या ले लेते हैं? तो ये प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से दूरियां मापी जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र C से माप लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने F ले ली। और अब फोकस से वस्तु तक की दूरी क्या ले ली हमने? X ले ली। फोकस से वस्तु तक की दूरी X ले ली। ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ से देखेंगे तो इसकी फोकस की दूरी, अब फोकस दूरी तो F ही होती है, तो इसको हमने क्या ले लिया? F डैश। और दूसरे फोकस से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या ले ली? वो ले ली X डैश। बस अब इसी को हमें इसमें सिद्ध करना है। तो उससे पहले हम इसमें कुछ थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? माना AB एक वस्तु तथा प्रतिबिंब A डैश B डैश के लेंस की फोकस दूरियां कौन कौन सी हैं? F1 व F2 तथा, नहीं, F1 F2 नहीं है, वो तो फोकस है ना। F1 और F2 क्या है? फोकस है। तो इनकी दूरियां हमने F और F डैश ली है। ठीक है। F और F डैश ली है। माना AB एक वस्तु है, हमने इग्नोर कर दिया। माना AB एक वस्तु तथा प्रतिबिंब A डैश B डैश के लेंस की फोकस दूरियां कौन सी है? ये F और ये F डैश, तथा फोकस से वस्तु और प्रतिबिंब
वस्तु और प्रतिबिंब तथा फोकस से वस्तु तथा इस फोकस से प्रतिबिंब की दूरियां, यहाँ पे याद आ गया मुझे, गलती कर दी, दूरियां क्या है, x व x डैश है, यही तो लिए x व ये x, यहाँ से x डैश है, ठीक है। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुजों की, जो समकोण त्रिभुज हैं और समरूप हैं, समकोण त्रिभुज और समरूप हैं। तो कौन कौन से समरूप और समकोण त्रिभुज हैं, इनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कौन से समकोण कौन से समरूप होते हैं। तो बताओ कौन कौन से समरूप हैं। बात करेंगे हम ए त्रिभुज ए बी एफ के समरूप है सी क्यू एफ वन, त्रिभुज सी क्यू एफ वन है ना, ए बी एफ वन सी क्यू एफ वन क्या है, समरूप है। बात करेंगे इसमें त्रिभुज ए बी एफ वन तथा त्रिभुज सी क्यू एफ वन में लिख देते हैं समरूप हैं, समरूप हैं, ठीक है। इसका लेंस का कोई नाम रख दिया है, यहाँ पे बिंदु जहाँ से टकराता है इसको पी रख दिया है, ये प्रकाशीय केंद्र सी बोल दिया है। इन दोनों जब यहाँ से टकराएगी तो यहाँ से जब इसके समांतर जाएगी तो इस बिंदु को क्यू बोल दिया। मतलब नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से, नो प्रॉब्लम। इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार, तो लिखेंगे ए बी अपॉन उसका लंब सी क्यू बराबर इसका एफ ए एफ वन अपॉन एफ वन सी। देखो इसका लंब बटे इसका लंब ए बी, इसका लंब सी क्यू, बट अपॉन में इसका आधार बटे इसका आधार, तो इसका आधार ए एफ वन, ये एफ वन ए और इसका आधार एफ वन सी, ठीक है। समीकरण 1 मान लो। अब और बताओ समरूप त्रिभुज कौन से हैं, कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, इसमें नजर आ रहे हैं? हाँ मुझे तो नजर आ रहे हैं, बताओ कौन सा। पी त्रिभुज पी सी एफ टू, या सी पी एफ टू बोल दो, एक ही बात है। पी सी एफ टू या ए डैश बी डैश एफ टू है ना समरूप। ये देखो आमने सामने एक ही जैसी आकृति है, समकोण है और समरूप है ना। तो बात करेंगे त्रिभुज पी सी एफ टू तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू समरूप हैं, समरूप हैं, ठीक है। चलिए तो इसका लंब बटे इसका लंब, पी सी अपॉन ए डैश बी डैश है ना बराबर, और उसका इसका आधार बटे इसका आधार, तो सी एफ टू अपॉन एफ टू ए डैश, एफ टू ए डैश। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि पी सी बराबर ए बी है, हाँ, और ए डैश बी डैश बराबर सी क्यू है, हाँ। बताओ कैसे। देखो पी सी और ए बी पी सी और ए बी दोनों आपस में बराबर है ना, जितनी दूरी है इतनी दूरी है, मतलब जितना लंबा ये है इतनी लंबी ये है। ऐसे इसकी बात करेंगे ए डैश और बी डैश, जितनी ऊंचाई इसकी है इतनी ही सी क्यू की है, तो सी क्यू और ए डैश बी डैश दोनों आपस में बराबर है ना। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर हम लगा देंगे, तो पी सी की जगह पर हम लगा देंगे ए बी, और ए डैश बी डैश अगर इसमें हमने सी क्यू लगाया है तो इसमें हम इसमें भी सी क्यू लगा देते हैं, क्योंकि दोनों एल सामान लेके आने ना। यहाँ पे ए बी आ गया तो ए बी हमने रख दिया, यहाँ पे सी क्यू है तो यहाँ पे भी हम ए डैश बी डैश की जगह पर सी क्यू रख दो, या फिर सी क्यू की जगह पर ए डैश बी डैश रख दो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों के एल सेम लाने हैं ना, तो सेम ऐसे बन जाएंगे, बस हो गया। तो हमने ए डैश बी डैश की जगह पर सी क्यू रख दिया, तो सी एफ टू और एफ टू ए डैश, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है तो RHS को भी हम बराबर रख देंगे। LHS देखो सेम है ना, तो RHS को भी हम बराबर रख देंगे, तो AF1 अपॉन F1C इज इक्वल टू CF2
CF2 अपॉन F2A डैश, F2A डैश। हमने क्या किया, दोनों समीकरणों में बात कर ली, LHS दोनों के सेम है तो RHS को सेम रख दिया, बराबर रख दिया। अब हम बात करेंगे मानों की, तो AF1 का मान कितना है, AF1 क्या है, x है, x ले लो, इधर है माइनस में लिया जाएगा, ठीक है माइनस में ले लेते हैं। F1C क्या है, f है, ठीक है माइनस में है, माइनस में ले लेंगे। क्यों माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाईं ओर है, बाईं ओर हमेशा वस्तु माइनस में, मतलब कोई भी दूरी होगी माइनस में ली जाएगी। इधर होगी, मैं फिर से लिख देता हूँ माइनस में, और इधर होगी तो प्लस में। कहाँ से मापेंगे, यहाँ से मापेंगे, इधर से, लेंस से इधर की दूरी जितनी भी होंगी, ठीक है। ये हालांकि पहले भी कर चुके हैं, तो इधर होंगी तो माइनस में इधर लगा देता हूँ, इधर लगा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो AF1 की दूरी x ले ली, और F1C की दूरी क्या ले ली, f माइनस के f, और CF2 कितनी है, f डैश, ठीक है CF2 f डैश, और F2A डैश की दूरी कितनी है, x डैश। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा x इंटू एक्स डैश बराबर f इंटू f डैश। ये हो गया है सिद्ध, यही न्यूटन का सूत्र है, ये लिख सकते हैं, प्रूव्ड हो चुका है, PROVED, प्रूव्ड, ये हो चुका है आपका प्रूव्ड। बट एक चीज इसमें और हमें करनी है आगे, क्या करनी है, जब एक हेडिंग डालना है इसके नीचे, जब दोनों और माध्यम एक ही हो, ऐसे लिख दो, ये मार्कर काम नहीं कर रहा, जब दोनों ओर माध्यम एक ही हो, तब जब दोनों ओर माध्यम एक ही हो, तो दोनों ओर का मतलब इधर और इधर दोनों माध्यम एक ही हो, तो क्या होगा, जो f होगा, जो f होगा वो f डैश के बराबर होगा। हाँ सिंपल बात है, क्योंकि इधर देखो माध्यम दूसरा था, इधर माध्यम दूसरा है, तो इसमें f ले लिया था, इसमें f डैश ले लिया था, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और कैसे बराबर हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब इसको भी इधर उठा के लेके आएंगे तो f डैश और f दोनों एक ही बन जाएंगे, और इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ ठीक से, बराबर माइनस, ठीक है। अब यहाँ लगा दो, तो x इंटू एक्स डैश बराबर, अब यहाँ लगाएंगे f की जगह पर, तो माइनस का f डैश और एक f डैश हो रहा है, तो ये स्क्वायर क्यों लग रहा है भाई, बहुत जल्दी है, पहले डैश तो लगा लो, x डैश इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस के f डैश का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रूव्ड हो गया, थोड़ा सा बढ़ा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसके आने की संभावना इस बार लग रही है, क्योंकि कई बार पूछा गया है और रिपीटेड है ना, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट कर दिया करो यार, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।